हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और आप सभी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर बाल विकास का बहुत ही बेहतरीन सेशन ये जाने वाला है आप सबका। मैं बता दूं कि बाल विकास का इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं और आज जादू चल जाएगा। देखिए, आपकी यूपी टेट की परीक्षा है 23 तारीख को, और जो चीज़ मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ आप मिला लेना पेपर से कितना क्वेश्चन इससे फंसता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को छांट कर अब आपके सामने मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मतलब अब चीज़ें जो मिलेंगी आपको वो ऑथेंटिक मिलेंगी, और एग्ज़ाम के पहले का रिवीजन है, ये बहुत अच्छे से कर लीजिए मेरे साथ। चलिए जुड़ जाइए। और सबसे पहले देख लीजिए कि सामाजिकरण में जो प्रक्रिया है कितने चरण होते हैं। तो 3 चरण। पहले बच्चा समाज के नियमों को सीखता है, फिर नियमों के अनुरूप वो व्यवहार करना सीखता है, और सामाजिक अभिवृत्तियों का फिर बच्चे में विकास होता है। फिर बच्चा जब पैदा होता है यानी जन्म के समय 350 ग्राम का मस्तिष्क बच्चे का होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम ये स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। चलिए, अगर हम बात करें 4 से 6 महीने में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि 4 से 6 महीने में बालक का जो वेट है यानी जो वज़न है, ये 6 महीने में बालक का वज़न जन्म के समय 7 पाउंड रहता है, और 6 महीने में बालक के वज़न का लगभग ये 2 गुना हो जाता है, यानी 7 पाउंड इंटू 2 लगभग 14 पाउंड के बराबर। इसे अगर हम केजी में व्यक्त करें तो ये लगभग 2 किलो 700 कुछ ग्राम जाएगा, है ना, 2.7, और डबल कर देंगे तो लगभग 5-5.25 केजी का बालक हो जाता है 6 महीने के बाद। यानी जन्म के समय दुगना, 6 महीने में जस्ट डबल वेट हो जाता है। 1 साल में बालक का वजन कितना? 6 साल में दुगना हो गया। तो जन्म के समय 7 पाउंड था, अब 1 साल में ये 3 गुना हो जाता है, यानी 7 पाउंड का 3 से गुणा कर देंगे। जन्म के समय किसकी लंबाई ज़्यादा होती है? तो जब बच्चे पैदा होते हैं उस समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी लड़के जो है ये ज़्यादा लंबे होते हैं, याद रखिएगा, लड़कियों की तुलना में। बालक और बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और बालिका की लगभग 19.5 इंच। मानव के अस्थायी दांत, जिन्हें दूध का दांत कहा जाता है, ये कितने होते हैं? तो दोस्तों ये 20 होते हैं संख्या में, और ये दूध के दांत लगभग 4 साल के बाद गिरने लगते हैं बच्चे के, है ना। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? 12 परमानेंट दांत होते हैं। किशोर अवस्था में दांत आते हैं, 4 दांत आते हैं, इन्हें अकल की दाढ़ कहा जाता है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक बुद्धि जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने इसे 4 भाग में बांटा था। कौन कौन? पहला आप जानते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा भी आप जानते हैं पूर्व संक्रिया की अवस्था, तीसरे का नाम तो आप बिल्कुल जानते होंगे, है ना, और मूर्त संक्रिया अवस्था, ये तीसरा है, और चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था। अब सोचिए ये कब से कब तक होती है। संवेदी पेशी जन्म से लेकर के मात्र 2 साल तक होती है। पूर्व संक्रिया 2 से लेकर के 7 साल तक होती है। मूर्त संक्रिया 7 से 11 साल तक होती है, और यह औपचारिक 11 से 17 साल तक होती है। पियाजे ने इसे संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान को आप समझ सकते हो, मतलब बच्चे के भीतर जो समझ का विकास होता है। पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, समझ गए। बुद्धि का संवेगात्मक विकास तो गॉलमैन का है संवेग सॉरी, हाँ, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो क्वेश्चन फंसेंगे। ने दिया था। तो संरचना के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया था आइजैंग ने। किशोर का सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या है? तो यौन संबंधी समस्या। ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था की पूछ रहा है, यानी 12 से 18 साल में बच्चों की ये समस्या होती है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद जो व्यक्ति है वो परिपक्व हो जाता है, यानी मैच्योर हो जाता है?
तो मानव विकास की किस अवस्था के बाद? तो किशोरावस्था के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो अगर हम बात करें बाल्यावस्था, जी हाँ दोस्तों, 6 से 12 साल, इसे भी दो पार्ट में बांटा है। क्या? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्या कब से कब तक है? 6 से 9 तक है। और उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्या कब से कब तक है भैया? तो उत्तर बाल्या का जो काल है वो 9 से 12 है। तो इस तरह से दो पार्ट में आपकी बाल्यावस्था बटी हुई है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस तरह की प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचना देती हैं? तो ये किशोरावस्था में बच्चा थोड़ा सा पूछता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना है। यही तो तनाव, तूफान, संघर्ष पैदा करता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है विचार, बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी निरंतरता का सिद्धांत। इसे कंटिन्यू, विकास लगातार चलता रहता है ना, जीवन पर्यंत। शिक्षा मनोविज्ञान, ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान पहले आत्मा का अध्ययन करता था, फिर इसने मन का अध्ययन करना शुरू किया, फिर चेतना का अध्ययन शुरू किया, और अब ये व्यवहार का अध्ययन करता है। बिना किसी डाउट के आप यकीन मानिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, ये निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। बिल्कुल दोस्तों। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर। ये हड्डी जांघ में पाई जाती है और ये शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। तो बताइए सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो आप कहेंगे कान वाली हड्डी। जी गुरुजी बिल्कुल, स्टेपीज नाम की कान में एक हड्डी होती है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। तो सबसे बड़ी हड्डी हो गई आपकी जांघ में, जिसका नाम क्या है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी हो गई कहाँ पर? कान में, जिसका नाम क्या है? स्टेपीज। ये दो क्वेश्चन तो एकदम याद रखना। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ है? तो मंडीबल, ये जबड़े में पाई जाती है आपके। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्काम गुलाबी होता है। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे, लेकिन हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। ठीक है। बालक का विकास 6 साल तक लगभग कितने प्रतिशत? तो लगभग 90% डेवलपमेंट बालक का शैशवावस्था में ही हो जाता है ना। बालक का विकास 10 वर्ष तक कितना? 95% तक। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी हैं? तो हड्डियों की संख्या 270 से 350 हो जाती हैं, वो भी बाल्यावस्था में। जन्म के समय तो 270 ही रहती है दोस्तों। निशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना होगा? तो लगभग 25% सीट जो है, ये जो आपके प्राइवेट स्कूल है ना, ये रिजर्व रखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के लिए। बालकों का भाषाई विकास का क्रम आखिर क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले रोना, बबलाना, फिर हाव भाव। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो व्यंजन बोलता है। वहाँ सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो अपनी माँ की आवाज़ या माँ की भाषा को पहचानता है, और इसे ही मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। बालक किस उम्र में वाक्यों के द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 साल की उम्र में ये वाक्यों के द्वारा अपनी बात कह पाता है। सबसे पहले भाषा ज्ञान कहाँ से होता है? तो अपने परिवार से होता है। 6वीं में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना है? 50,000 शब्द। जी हाँ दोस्तों, गब्बर सिंह पर कितना इनाम रखी थी सरकार? तो आप कहेंगे पूरे 50,000 सरदार। तो एकदम, यानी जो बालक है ना 6वीं कक्षा में अगर पढ़ेगा तो यानी 12 साल का बच्चा है वो, और 50,000 यानी 10 साल के ऊपर जो बच्चा है वो लगभग 50,000 उसका शब्द भंडार हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार, यानी अब बालक हो गया आपका 16 साल का, अब ये 80,000 शब्द तक पहुंच गया। लड़का और लड़कियों में किसका शब्द भंडार ज़्यादा होता है? तो दोस्तों लड़कियों का शब्द भंडार बहुत ज़्यादा होता है। बाल्यावस्था में लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं, है ना। भाषा सीखने के साधन तो चलिए, सबसे पहले अनुकरण, फिर खेल विधि, कहानी सुनाकर, वार्तालाप और प्रश्नोत्तरी। स्टार लगा लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा। ठीक है।
लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं भैया? तो 6 साल तक ये इशारे करना सीख जाती हैं, संकेतों द्वारा बात करना। जी हाँ। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो भैया सबसे पहले तो जेंडर, बुद्धि और हेल्थ, ये भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। जनसंचार का माध्यम, समसमूह का प्रभाव, आर्थिक सामाजिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आस पड़ोस का वातावरण। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो बुद्धि का। पशु में बुद्धि नहीं पाई जाती है। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो सबसे पहले यूनान के दार्शनिकों ने बुद्धि को परिभाषित किया था। यूनानी दार्शनिक में आप जानते ही हैं कि कौन कौन आते हैं, आपके सुकरात वगैरह। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया था? तो 1904 में अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के बारे में समझाया और 1905 में अपना पहला बुद्धि परीक्षण भी कर डाला था। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? तो बिने। बिने ने बुद्धि को बताया कि मानसिक आयु की एक बुद्धि होती है, दूसरा है वास्तविक आयु की बुद्धि। तो दोस्तों MA/CA/100 जो सूत्र है ये IQ का सूत्र है और इसे दिया था टर्मन चाचा ने। अच्छा, बिने क्या किए कि इन्होंने कुछ प्रश्न बताए, प्रश्नों के माध्यम से ये मानसिक आयु पता लगा लेते थे। यही था बिने का बुद्धि परीक्षण। अल्फ्रेड बिने भैया कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के तो नहीं थे, लेकिन पहला बुद्धि परीक्षण अमेरिका में हुआ था। ये फ्रांस के थे। बिने भैया किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो भैया बिने ने दिया, लेकिन इनके सहयोगी स्टर्न, टर्मन और साइमन ये तीनों थे। स्टर्न ने बुद्धि का प्रत्यय विकसित किया था, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था और साइमन ने बुद्धि परीक्षण में इनकी मदद की थी। जैसे आप लोग अपने दोस्तों की मदद करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन भैया किसने कर दिया? तो स्पीयरमैन ने 2 कारक बताए। कौन कौन से बताए? एक G फॉर जनरल और S फॉर स्पेशल, यानी सामान्य बुद्धि G हो गई और विशिष्ट बुद्धि S हो गई। तो ये 2 कारक सामान्य और विशिष्ट बुद्धि किसने बता दिए? स्पीयरमैन ने बता दिए। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो वही है G कारक यानी सामान्य बुद्धि, S कारक यानी विशिष्ट बुद्धि। गणित का सीखा हुआ भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। मान लो आपको मैथ आती है, इसकी वजह से आप फिजिक्स भैया सीखने में मदद हो रही, तो ये धनात्मक अंतरण हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि पहले आप गणित सीखे हो और गणित का सीखना आपको फिजिक्स सीखने में हेल्प कर रहा है, और जब ये हेल्प कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है तो सामूहिक परिचर्चा के द्वारा। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो भैया CH जूड। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। ये किस विधि द्वारा? तो आत्मनिरीक्षण भैया। जब हम खुद का निरीक्षण करते हैं तो मस्तिष्क होता है इन्वॉल्व उसमें। निर्देशन का अर्थ क्या है? तो छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने में सहायता देना ही निर्देशन कहलाता है मेरे दोस्तों। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान। वाओ, पियाजे। वही संवेदी पेशी, पूर्व संक्रिया, मूर्त और औपचारिक संक्रिया। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता मानेंगे? तो प्राइमरी टीचर में भैया पहली बात तो धैर्य हो और दृढ़ता हो। ये नहीं कि पढ़ाना छोड़ के धैर्य खो दे, है ना, अपना आपा खो दे और छात्रों को कूट दे। ना ना ना, ऐसा नहीं करना। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो द्रव्यमान संख्या क्षेत्र में। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो लगभग 100 वर्ड हो जाता है। 12 साल तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो भैया 12 साल में 1260 ग्राम, जबकि स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम। ठीक है।
मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। बालक के जन्म के समय 270, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 और स्वस्थ मनुष्य सामान्य में 206। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो भैया केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर या सामान्य से विशिष्ट, इसे आप कह सकते हो। बहुत रंगीन रंगीन जो है यहाँ पर आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। क्या किया था इन्होंने? मन का विश्लेषण कर दिया था। अब मन का विश्लेषण में इन्होंने दो चीज़ें बताई। एक तो इनका है अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। ठीक, अर्ध यहाँ रा लगा देते हैं। और दूसरा इन्होंने क्या बताया? मस्तिष्क में ईड सबसे बेकार वाला पार्ट, ईगो ये ठीक है, और सुपर ईगो सबसे अच्छा वाला पार्ट मस्तिष्क का। व्यक्तित्व का 3 ये वो है। ठीक है, तो मन का विश्लेषण कर दिया था फ्रायड चाचा ने। तूफान की अवस्था भैया किसे कहते हैं? तो ये तूफान जो है किशोरावस्था को किसने कह दिया था? अरे बाप रे बाप, स्टैनली हॉल चाचा ने। इनका नाम तो यार याद रखना होगा। इनकी एक किताब है एडोलेसेंस नाम से। क्या? एडोलेसेंस, ये इस नाम से इनकी किताब है। किशोरावस्था को तनाव तूफान किसने कहा? ये देखिए हाल चाचा आ गए। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग चाचा ने 3 स्तर में 6 भाग बताए इसके। कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल में टोटल 6 पार्ट बताए थे। 6 मूल प्रवृत्ति, 14 मूल प्रवृत्ति विलियम मैकडूगल सर जी, इन्होंने 14 संवेग भी बताए हैं ना। हर मूल प्रवृत्ति का एक संवेग। संवेग क्या है? मन को उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध, खुशी, जब आपका मन जिसमें एक्साइटेड हो, उत्तेजित हो, उसी को तो कहेंगे संवेग ना चाचा। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर ने दिया था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी रूप से चिंतन करता है। तो जब वो तार्किक रूप से चिंतन कर रहा है तो ये कौन सी अवस्था है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था है। चलिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का क्या है? मूल आधार है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तो भैया तार्किक चिंतन, यही सबसे बेस्ट है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस उम्र तक होता है? तो भैया 7 साल तक बच्चे अतार्किक होते हैं, यानी तर्क नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद इनको हर चीज़ में क्या, क्यों, कैसे है सब पता चलता है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ जाती है? तो भैया जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तर्क वो बढ़ जाता है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होता है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? ये आंतरिक कारक है। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं? तो हेरिडिटी, यानी इसे कहते हैं वंशानुक्रम। अधिगम प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो भैया सिगमंड फ्रायड हैं। अंधों की लिपि का जनक किसे कहा जाता है? लुइस ब्रेल। ये 6 बिंदुओं पर आधारित है ना। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा होगा ना। मनोविज्ञान, देखिए मनोविज्ञान सिगमंड फ्रायड को जनक, हालांकि विलियम जेम्स हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। ठीक, विलियम जेम्स। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं आपके विलियम जेम्स चाचा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो जिज्ञासा भैया आश्चर्य के संवेग से। ठीक है, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है, आश्चर्य संवेग है। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि बनाई? तो ब्रेल लिपि बना दी थी भैया। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी को नर्सरी पद्धति का
जनक कह दिया गया है। एलकेजी यूकेजी कौन है? तो भैया किंडरगार्टन वाले चचा, फ्रोबेल चचा। जिन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। पियाजे किस विचारधारा के थे? संज्ञानात्मक के। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। 7 कारक बताए थे, ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक इंपॉर्टेंट है। बहुबुद्धि कारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया बहुकारक सिद्धांत। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है, अक्सर आ जाता है। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत बी कैटल का है। प्रतिदर्श नमूना सैंपल थॉमसन ने दिया। सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, लीना बहुत समय लेती है, ये व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनमें। किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय विकास? तो शारीरिक गठन भैया। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। पियाजे के अनुसार संज्ञान तो पूर्व संक्रिया का चरण में वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित तो क्या कही जाती है? रचनात्मकता कही जाती है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण क्या हैं? हेरिडिटी। तो बाल विकास के टॉप 100 प्रश्नों की ये सीरीज थी। रैपिड 100 प्रश्न आपने सॉल्व किए। ये बताओ यार कि कैसा लगा, मतलब अच्छा लगाना, ये 100% आपकी मदद करेगा। और इसी तरह 100 क्वेश्चन के पार्ट आएंगे बाल विकास के। सारे पार्ट को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एग्जाम मास्टर बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि हम आपको वो सब देंगे जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसना है। तो वो सारी चीज़ें प्राप्त करें। और साथ ही साथ सुपर टेट की अगर तैयारी करना चाहते हो तो एग्ज़ाम मास्टर के साथ हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या करो, अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके भेज दो। व्हाट्सअप नंबर है 94 52 26 74 92। यकीन मानिए सुपर टेट के 14 विषय के टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, समझे। और अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके भेजो। और देखो, जो ज़बरदस्त सुपर टेट की तैयारी होती है, एक सीट अपनी पक्की कर लो एकदम बढ़िया से। एग्ज़ाम मास्टर आपके भावी जीवन में आपको भावी शिक्षक से शिक्षक बना देगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो जल्दी से 94 52 26 74 92 इस व्हाट्सएप नंबर पर नाम ज़िला का नाम भेजो। नोट्स, क्लास, हार्ड कॉपी नोट्स घर पहुंचेगा, सब कुछ अवेलेबल है यार। तो अभी ले डालो। थैंक यू सो मच।